Anurag was in his phone BlackBerry and he's like, हाँ अच्छा जाके सुनाओ. He was messaging and I was like, that's pretty rude of a director. इसको पसंद नहीं आया शायद. ये मैंने रहमान सर को भी बोला कि मैं पहले बनाती थी आप ही की जैसे बनती थी. I used to hate it. What took you so long to come into the live entertainment space? लेजीनेस. मतलब मुझे फेम बहुत पसंद है. मुझे ये इंडस्ट्री बहुत पसंद है. इसकी चकाचौंध भी बहुत पसंद है. म्यूजिक डायरेक्टर्स भी अभी बनना बंद हो गए ना. मतलब वो ऑलरेडी डाइंग ब्रीड थी. विमेन का इंडस्ट्री में आके काम करना धीरे धीरे बेटर हुआ है. तो पीपल एंड प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एंड यू हैव टू रियली go and impress the people with your personality to get something like rather that. than your skill set. आप जब बड़ी हो रही थी तो इस तरीके के माहौल में नहीं थी कि व्हाट इज पैसा? नहीं, बल्कि मैं इसी माहौल में बड़ी हो रही थी. तो फिर क्या हो गया? मैंने अपने लाइव शो में स्कूटर मंगवाया था. तो साइकिल ले पाए. Hi, I'm Sneha Khanwalkar and you're watching me on Indie N Folk Project. काफी सफेद पोश आज का चैट होने वाला है. दिस इज अनदर एपिसोड ऑफ इंडियन फोक प्रोजेक्ट. आई वांटेड टू बिगिन विद तेरा साथ छूटा बट इट मिस्ड. We have with us Sneha Khanwalkar who walks and creates music. Nice, Wonderful. I like that. है ना? काफी प्रैक्टिस ही 3 महीने से. Khanwalkar. हाँ, because it's been said कि भाई चलते फिरते म्यूजिक बना लेती हैं, किसी भी चीज से बना देती हैं. लाइए जरा. तो हम सोच रहे थे कि आप किन्हीं भी चीजों से बना देती हैं म्यूजिक. बहुत सारी पेन, स्केल, चम्मच, ऐसा आपके बारे में कहानियां हैं. I saw a movie, The Exorcism of Emily Rose. उसमें भी उसको सब कुछ सुनाई देता है. Have you seen the movie? This is connected, yeah. तो उसको सब कुछ सुनाई देता है, अपने आसपास की आवाजें. आपको भी सुनाई देता है? अगर मैं चाहूँ तो सुनाई देता है. अगर मैं चाहूँ तो सिलेक्टिव हियरिंग जिसको कहते हैं. तो हाँ, सुनाई तो देता है. अगर चाहूँ तो सब कुछ सुनाई देता है. कैसे डिफरेंशिएट करती हैं शोर और संगीत के बीच में? कुछ है ही नहीं डिफरेंस उसमें एक्चुअली. कोई कैसे किसी भी चीज को शोर कह सकता है. हाँ, ये बात अलग है अगर कुछ झूठा कुछ चल रहा हो तो फिर वो शोर लगता है मुझे. आई थिंक एवरी साउंड हैज अ प्लेस एंड आई हैव लर्न टू अप्रिशिएट. अब ये देखो पीछे टाइपिंग की साउंड आ रही है. सुन रही है एमिली रोज. सो ऑल्सो परसेप्शन बहुत मैटर करता है. तो अगर आप उसको हटा दो, उसको वहां से हटा दो, कहीं और लगा दो दिमाग, तो it's unreal how you can change the way you listen. नॉर्मली जो समझा जाता है वो है कि जब कोई व्यक्ति स्टूडियो में जाता है तब वो एक जोन में आता है और तब वो बनाता है. आई एम श्योर स्टूडियो में ना जाते हुए भी, बिकॉज यू कीप ऑन पिकिंग अप द साउंड्स अराउंड यू, बड़ा मुश्किल होता होगा ना ऐसा फोकस करना जिंदगी पर जब आप क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं अपने आसपास की चीजों को. ये आप करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, ये नॉर्मली कुछ लोगों से जैसे कुछ चीजें नॉर्मली हो जाती हैं, राइट. आई थिंक इस डिपार्टमेंट में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है. मुझे मेहनत करनी पड़ती होगी समझ लो जैसे ठीक से बोलना या लोगों से अच्छे रिश्ते रखना, मतलब बनाए रखना और वो सब करना जो सोशल चीजें हैं. अब उसमें भी आई हैव बिकम वेरी गुड. आई एम अ मदर नाउ, सो नाउ आई नो. That's a part of you. Hello. Yeah. This is about other people who you get connected by the way. Yeah. So अभी हमारे कलीग हैं, उन्होंने कहा था यार अरे वाह स्नेहा's coming wonderful यार. I haven't seen her as a part of any interview or podcast for 10 years. मैंने कहा इतना मत बोलो कि 2-3 महीने पहले पब्लिश हुआ है. एक ही हुआ है, मतलब they are right because मैं कितने सारे इंटरव्यूज I don't know what to say, so इसलिए मैं नहीं जाती हूँ. और इतना कोई बहुत ट्रेंडी कोई काम भी नहीं चल रहा है, you know. चल रहा है, काम चल रहा है, बट आई डोंट थिंक. एक तो ये PR करनी पड़ती है पैसे दे के, ये तो मुझे पता ही नहीं था. मुझे लगा था लोग अच्छा लगेगा काम तो बुला लेंगे. डैड ने बोला एक दिन कि आपकी फोटो क्यों नहीं आती इंदौर में पेपर में. तो फिर मैंने कहा आप दे दो 3 लाख रुपए, छप जाएगा पूरा महीना भर, आपकी बेटी छपती रहेगी पूरे इसमें. सो दीज एस्पेक्ट्स, आई मीन द थिंग इज दैट ये सब करना मुझे बहुत पसंद है. मतलब मुझे फेम बहुत पसंद है, मुझे ये इंडस्ट्री बहुत पसंद है, इसकी चकाचौंध भी बहुत पसंद है. लेकिन मुझे
बहुत वो काम लगता है, so I'm too lazy to carry it out. But apart from that, watching films, getting inspired, making music or dabbling in it, ऐसी लाइफ जीना ऑफ एन आर्टिस्ट, ये मुझे बड़ा मजा आता है। ये अगर आलसी हैं जो कि स्काउट करती हैं टैलेंट और फिर उनको मतलब स्काउटिंग इन इटसेल्फ इज लाइक मेक माई ट्रिप वाली जिंदगी बट चल रही मैं है। स्काउट करने के लिए स्काउट नहीं करती हूँ, मैं सीख कर रही होती हूँ कुछ और फिर मिल जाते हैं कुछ बट मेहनत लोग। लगती है ना, वो आलसी आदमी कैसे कर सकता है वो वो मेहनत? एड्रेनलिन हो तो फिर चल जाता है, लाइक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई वुडंट डू इट सो बिकॉज इट शुड बी डन, बट बिकॉज वो एक कोई चैलेंज फील होता है और फिर कर लो। अभी अभी उसके बाद कहाँ मैंने कोई मेहनत की है, मतलब की है बट नॉट इन दैट एरिया ऑफ गोइंग इनटू द इंटीरियर लैंड। आप मुझे शायद फोक की नजर से देखते होंगे लेकिन हम आपको बहुत अच्छी नजर से देखते हैं। हाँ, बट वही कि मेरे मेरे साथ फोक एसोसिएट होता है मोस्टली, विच इज़ करेक्ट। मैंने फोक बहुत शिद्दत से किया, लेकिन मैं कोई फोक म्यूजिशियन तो हूँ नहीं। बट आई थिंक आई एम अ कीन लिसनर एंड आई लाइक एवरीथिंग सो या। Do you think that you've been labeled as a folk composer? Yeah, but that's very normal of anybody to be labeled as something. अगर कोई किसी का बहुत गाना हिट होता है जो कि let's say कोई क्लब सॉन्ग है फॉर एग्जाम्पल, then they will for a long time keep on getting club songs to do. अब वो रो रो के बोलेगा कि नहीं मुझे actually sad songs बनाने हैं या कुछ, it takes time. So स्नेहा, कैसे शुरुआत हुई आपकी इंदौर से? Basically, I am from Indore and my mother's family is into this Gwalior Gharana kind of music. तो मेरी पढ़ाई तो वहीं हो गई फैमिली के अंदर ही अंदर, लेकिन फिल्मों से मुझे ऐसा लगा कि फिल्मों में आके या फिल्म इंडस्ट्री में आके मुझे एक लिबरेशन मिलेगा किसी प्रकार का, बिकॉज you know when I was growing up in Indore, you know how the society is in general and all that, और कोई प्यार मोहब्बत की बातें या दिल विल टूटने वूटने की बातें या आपके वीकनेसेस की कोई बातें करता नहीं है। लोग हमेशा अचीवमेंट्स और आपकी स्ट्रेंथ्स को ही डिस्कस करना पसंद करते हैं मोस्टली। जो Is it because that area around that बहुत कल्चरली बहुत रिच है, शेरो शायरी, मुशायरे और म्यूजिक और ये सब बड़ी सारी बड़ी चीजें हैं जो वहाँ पर हैं, तो क्योंकि वहाँ पर बहुत अचीवमेंट वाली जनता है इसलिए अचीवमेंट्स की बात करते हैं सर? हो सकता है कि मे बी द सराउंडिंग्स आई वाज इन, इंदौर डेफिनेटली कल्चरल है, मेरे पेरेंट्स भी काफी कल्चरल हैं, बट एक जनरल माहौल या जो होता है ना बच्चों के बड़े बड़े होने के दौरान कि आप कहाँ क्या कर रहे हो, इंजीनियरिंग में घुस रहा है, उसमें घुस रहा है, किस दिमाग से, और ये आप बनते जा रहे हो, इट्स ऑल वेरी वेरी अचीवमेंट बेस्ड चाइल्डहुड और लाइफ। और उसमें एक मन की इच्छाएं विचार ये सारी चीज़ें भी थोड़ी ऐसी लॉन्ड्री होके फिर ही प्रेजेंट होती थी। सो आई फेल्ट दैट इन सिनेमा और इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा एंड इन लोगों के जिनके मणि रत्नम और इस तरह के लोगों के इंटरव्यूज में देखती थी और फिर मुझे लगता था ये लोग बड़ी अच्छी बातें करते हैं कहीं ऐसी। और फिर कुछ लोगों से जब वास्ता हुआ जैसे पीयूष मिश्रा, अनुराग कश्यप, early days they used to talk about how I couldn't write for 2 months and I was not able to, then I thought of this, and they would talk about people and experiences जो कि हमारे यहाँ पे तो इन चीज़ों की बातें नहीं की जाती थी। And that क्या बातें होती हैं? Stories of people that were never discussed. Okay. Stories of places that were not really discussed. It was always about the good stuff that you highlighted in your life. तो इन लोगों के पास मुझे ज़्यादा रियलिटी से ये महसूस हुआ कि I was closer to reality. और फिर मैंने सोचा कुछ इंडिया देखा नहीं, घूमते हैं थोड़ा, and that's how क्या होता है कि जैसे मैं लखनऊ से हूँ, हमारे जो टियर 2 सिटीज होती हैं इन पे 2-3 चीजों का बहुत बहुत इन्फ्लुएंस होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो फलाना ठिकाना, IAS, सिक्योर फ्यूचर एंड देन प्रॉब्ली अपनी हॉबी को परस्यू कर लेना। और फिर आप लड़कियों का इग्नोर नहीं कर सकते, लड़कियों के ऊपर तो और भी प्रेशर होता है ऑफ लुकिंग ब्यूटीफुल, बीइंग ग्रेसफुल, हैविंग a character of some ideal, some crazy this thing,
and at the same time being great in studies, being quiet also, and pata nahi kya kya. So and at the same time then landing a good rishta and Did you go through all job this? so I saw everyone around me go through that process, and I think early on at 16 17 I decided that I had to do something about it. And so मेरा big game plan start हो गया था. By 20 मैं उनके चंगुल से बाहर निकल चुकी थी. She's sounding like सुल्ताना डाकू मारा गया. No, but it is now when you look back at it, one did music direction in films only to get out of a kind of a space and to throw yourself into a space where you thought that अरे ये इंडस्ट्री में कुछ तो इंटरेस्टिंग है, कुछ तो अच्छे लोग हो रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग रात रात तक काम कर रहे हैं, कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं अकेले बैठ. ये सारी चीज़ मैंने सुनी नहीं थी. एंड सो एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने इतना सीखा है ना इस इंडस्ट्री से, just to be a better human being, just to be a better artist and everything. Two things what you said. Should I take it as कि ये आपका कॉलिंग नहीं था? आपको ऐसा नहीं लगा? आपको वहां से निकलने के लिए चाहिए था? बिल्कुल कॉलिंग नहीं था, ये मेरा टैलेंट था, बट कॉलिंग नहीं था. कॉलिंग तो अभी भी मुझे पता नहीं क्या है. मतलब काफी तमाशा.com चल रही पिक्चर फिर तो. मतलब मैं भी सोचती हूँ कभी मजाक में मैंने इतना सब कुछ कर लिया, you know, because I'm very talented. Okay, I think I can get around. All of us know that. I mean, I can get around to doing whatever I want to do. Generally, इतना तो हैकर वाइब है मेरा, तो इसलिए ऐसा कोडर लुक में आ जा पाई भी हैं. मैं ऐसे ही रहती हूँ. आज हमें क्या करना? FBI. But it's because it's also folk and electronic, yeah, dude. Oh, acha, acha, right. No, but this is natural. This is like my natural state. लेकिन उसी दौरान जब एक्चुअली अच्छी फिल्में करने को मिला था, ओए लक्की एंड गैंग्स ऑफ वसेपुर एंड ऑल दैट, तो गैंग्स ऑफ वसेपुर तक मेरा वो कॉलिंग हो गया था. अच्छा. कि ओ मुझे ये करके दिखाना है, इतना अमेजिंग ऐसा कुछ म्यूजिक करना है, मतलब अमेजिंग, मतलब दिमाग में कुछ था, उसको बस एग्जीक्यूट करना था. वो हो गया, इसलिए अभी तक बातें हो रही हैं, वरना ना होता तो शायद इट वुड जस्ट बी जस्ट अनदर फिल्म दैट आई डिड, यू नो. तो कल करेक्ट लग गया, और फिल्म भी अच्छी, फिल्म तो बहुत अच्छी कर गई, इसलिए आई थिंक म्यूजिक आल्सो गॉट दैट प्लेटफॉर्म, एंड सो इट डिड वेल, बट आई गेव इट माय ऑनेस्ट purest effort is all I can say. We'll talk about how Oye Lucky Lucky Oye, one of the characters of Oye Lucky Lucky Oye, we're working with her right now. Yeah. Girls will be girls. Yes. But before that, स्नेहा, बहुत struggles को बहुत romanticize किया जाता है, right? तो एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, हमने सबके इंटरव्यूज देखे हैं, तो हमें पता है कि इनकी स्ट्रगल कि मैं 6000 साल डायनासोर के साथ बैठ करके स्ट्रगल कर रहा था, या प्लेटफॉर्म पे सोया था, या खाना नहीं खाया था और 10 किलोमीटर चलना पड़ता था. ये है, हमने आज तक बहुत कम, मतलब मैंने तो नहीं सुना है, बट हो सकता है एक म्यूजिक कंपोजर का क्या स्ट्रगल होता है, अगर आपका रहा है तो. स्ट्रगल से ज्यादा आई वुड जस्ट से दैट कई बार क्या होता है, करके देखने से पहले तक ना सब तुक्काबाजी होता है, बिकॉज और ये मैंने कई एस्टैब्लिश्ड कंपोजर्स से भी सुना है कि इनिशियली जैसे पहले मैं ट्यून्स बनाती थी तो वो रहमान जैसी बनती थी, क्योंकि हम रहमान के फैंस थे बचपन में. तो ये मैंने रहमान सर को भी बोला कि मैं पहले बनाती थी, आप ही की जैसे बनती थी, आई यूज्ड टू हेट इट. ही इज लाइक दैट्स ट्रू. सो यू नो, सो बेसिकली इट्स लाइक, सो दीस आर द स्ट्रगल्स कि आपके दिमाग में जो बज रहा है उसको आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे. आइडिया लेवल पे तो सबके दिमाग में कोई बड़ा आइडिया होता है, बट टू गेट द स्किल सेट, to have the efficiency to work with people, also to goal oriented, वो सब है, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, and at the same time keeping the truth of the musical impact and all that. So it is I mean, I think it's almost like going to a proper like college professional like degree course, because I think I learned everything on the job. That was my struggle. My struggle was basically to understand more of what kind of a music person I was and I am. So अभी पता चल गया. Like ओए लकी के पहले मुझे पता ही नहीं था कि किस तरह के म्यूजिक के लिए मैं जानी जाऊंगी, और ये भी डिसाइड कोई करता नहीं है.
मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं फोक और इलेक्ट्रॉनिक के लिए जानी जाऊंगी. It just so happened that I did Oilaki, then Wasipur, तो back to back वो और sound tripping MTV. So it became more about that. कुछ पिक्चरें लोग ऐसे देखते हैं कि वो बहुत बढ़िया पिक्चर थी, कुछ पिक्चरें ऐसे देखते हैं कि वो बहुत बढ़िया हीरो था. तो आपको अपनी पिक्चर का हीरो नहीं बनना है? जेंडर्ड वर्ड नहीं है, जस्ट सेइंग. आजकल सब कुछ बहुत संभाल के बोलना पड़ रहा है. But I think the music was pretty much not the I think once you start working on film you don't have this इस फिल्म की एक्चुअल हीरो है because it's all teamwork. So technically देखा जाए तो सबको अपनी अपनी जगह मिली है शाइन करने के लिए. इवन इन ओयलाकी, इवन इन वासेपुर, करंटली कंट्रोल आई थी, और जो भी मंटो ये वो जो भी है, सब में मंकी मैन में भी कुछ एक दो गाने. सो I felt that मुझे अपनी अपनी स्पेस मिली है. वेरी इंटरेस्टिंग. लोगों का जैसे पीयूष भाई जब पॉडकास्ट पे आए थे तो पीयूष भाई ही इज अ डिफरेंट वाइब. तो उन्होंने हमें बुलाया था एनएसडी में और वो सो रहे थे. बोले हाँ तैयार हो क्या तुम? दैट गाय. उनके अपने अबाउट द मिथ एंड लेजेंड ऑफ अनुराग कश्यप पूरी किताब लिख सकते हो. हाँ. तो व्हाट्स योर फर्स्ट memory of Anurag Kashyap and his quirk? My first memory of Anurag Kashyap is meeting him with Indian Ocean and Piyush Bhai. And Piyush Bhai, I remember it was my dad's birthday and it was 8th April. And I was in the same studio where Indian Ocean was recording for Black Friday. And Piyush Bhai was doing the lyrics. तो इसलिए वो लोग सब वहीं थे. और फिर अनुराग आए to hear something about something that they had made and all that. और इस दौरान पीयूष भाई ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया अनुराग से और इंडियन ओशन से. और पीयूष भाई ने बोला ये बहुत हम लोग टिशू की फिल्म कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा कंपोज करती है लड़की कंपोज करती है. सो अनुराग वाज इन हिज फोन ब्लैकबेरी, ही इज लाइक हाँ अच्छा गा के सुनाओ, कुछ गा के सुनाओ. तो पीयूष भाई वाज लाइक जो हमने गाना बनाया टिशू की फिल्म के लिए, तिग्मांशु की फिल्म के लिए, तब दैट वाज आवर फर्स्ट फिल्म व्हिच डिड नॉट गेट मेड. वो शेल्फ हो गई थी. इट वाज कॉल्ड द किलिंग ऑफ अ पॉर्न फिल्म मेकर. तिग्मांशु जी की फिल्म थी. दिस वाज आफ्टर हासिल नहीं चरस. दिस वाज आफ्टर चरस. हां हासिल के तो हम लाइक इट्स लाइक हासिल एंड चरस वर लाइक god movies for us, everybody who comes from UP. I know. So I had met them. I had met Irfan sir and Tishu on the set of Charas. And that's when Tigmanshu got me to meet Piyush Bhai. Tigmanshu ji got me to meet Piyush Bhai, and that was a game changer. Meeting Piyush Bhai was like, amazing. And then while we were doing a scratch recording for Tigmanshu Dhulia in the studio, Indian Ocean was also recording in the same studio. And that's how this happened. And शाम हो गई थी, 7-8 बज चुके थे, and he अनुराग से गा के सुनाओ. And I sang the song that me and Piyush Bhai had made for Tigmanshu Dhulia. And he was messaging, and I was like, that's pretty rude of a director. इसको पसंद नहीं आया शायद. तो उसने राम गोपाल वर्मा को मैसेज कर दिया था कि I'm sending someone, you must meet her. Did you got to know later or? No, after the song got done, he said, listen, take this number, just go and meet him. He's calling you right now. I'm like, what? So I said, but I wanted to meet you. So anyway, so that happened. And so Anurag की memory वो थी. In a world right now, जहाँ पर कि recreations और remakes का बहुत films और म्यूजिक की भी बात करें ना, तो वो तो बन ही रही हैं जहाँ पर कि आप बनाते हैं कि हिम्मत वाला 2 बना लो और ये सब बना लो. बट गानों के बारे में बहुत आजकल चलन है कि बहुत सेफ स्पेस माना जाता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिक्रिएशंस एंड रीमेक्स ऑफ सॉन्ग्स? नंबर सेंट्रिक तो हो गया है मामला, तो इसलिए आई थिंक म्यूजिक गाने स्पेशली फिल्म्स के लिए थोड़े प्रमोशनल व्हीकल काफ़ी दिनों से बने हुए हैं. तो आई थिंक बहुत कम प्रोड्यूसर्स अलाउ करेंगे कि इतने स्पेंड करके पैसे स्पेंड करके म्यूजिक अच्छी तरह बनाया जाए. आई थिंक व्हाटएवर इज ऑलरेडी वर्किंग कैन बी एक्वायर्ड.
whatever has already worked. People are constant, they don't have the time, that instant gratification of, you know, songs working trendy, becoming trendy. और ये उनकी गलती नहीं है. There's so many songs coming out every now and then. आप इसे सही गलत के तराजू में नहीं तोलते? मैं नहीं करती because I feel like the times are changing. कुछ तो change होगा ही, वो same utopian वो तो नहीं बना रहेगा. तो I think it's fine. I think उससे क्या हो रहा है ना, एक नई दिशा बनेगी म्यूजिक के लिए. I feel indie ज़्यादा excitable हो जाएगा और हमारे लिए थोड़ा सा और डेमोक्रेटिक हो जाएगा. हम खुद का पब्लिश करेंगे, वो कर ही रहे हैं सब लोग. कर रहे हैं, इसीलिए शो एग्जिस्ट करता है. Yeah. Just saying. Nice वरना plug. हमारी तो दुकान ही बनती. Nice plug. No, I think it's nice. वो यूटोपिया बंद हो गया. I think वो फिल्मों के लिए सिटिंग होके म्यूजिक बनना, वो तो मेरे टाइम पे भी नहीं था. I guess. मेरे टाइम पे ऐसे 5000 साल पहले की बात कर रही. मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तब ऑलरेडी हम लोग कंप्यूटर लेके अलग घूम के बना रहे थे गाने. ये you had to emphatically say कि टुंग टुंग is my creation, my composition. ये कोई फोक से नहीं उठाया है. ये कहाँ से कहानी कहाँ से उड़ी होगी? कि फोक है. हाँ. मैंने कई बार लोगों को सुना है कि वो जो तुमने पंजाबी फोक लिया तो एक जनरली एक अजम्पशन हो जाता है इमीडिएटली कि ये तो फोक ही होगा. और मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता तो मैं बोलती थी कैपिटल्स में और वो सब. आपने वही देखा ना इंटरव्यू. कैसा लगा वैसे आपको इंटरव्यू वो? मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा फिल्टर नहीं लगा रहता मेरे मुंह पे. तो मैं आपको बताता हूँ ईमानदारी से मुझे कैसा लगा. मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा और आपको ग्रिल किया जाना चाहिए था. हाँ, थोड़ा मैं अभी थोड़ी लेड बैक थी ना. नहीं, आप लेड बैक नहीं थी. मुझे ऐसा लगता था कि ग्रिल थोड़ा और किया जाना था. मजा नहीं आता है ना फिर. लाइव एंटरटेनमेंट का स्पेस बहुत बड़ा हो गया है. और एक टाइम ऐसा था कि सिर्फ सिंगल एड होता था. अभी म्यूजिक कंपोजर्स भी अपने ट्रूप्स के साथ परफॉर्म करते हैं. आपका लास्ट ईयर था. आपने देखा? घड़ी घड़ी की रिपोर्ट हमें मिलती रहती है. यहाँ आपकी मतलब यहाँ पता चल गया, ये आपको पता चल गया. एक ही शो किया मैंने आज. हाँ, तो वही तो मैं इसीलिए आ रहा हूँ उस पे. एक तो पहले सामान थाली पर रखने से पहले ही उसके बारे में विचार बन जाते हैं. तो लाइव एंटरटेनमेंट के स्पेस में इतना कुछ हो रहा है. नाउ सडनली इट हैज बिकम बिग. फॉरेन आर्टिस्ट आ रहे हैं. इंडिया में दिलजीत, अरिजीत सब चल रहा है. व्हाट अमित त्रिवेदी लाइक एक कंपोजर है जो अपने ट्रूप के साथ ट्रैवल करते हैं और सलीम सुलेमान है. What took you so long to come into the live entertainment space? Laziness. शाबाश, वी मैच. कैसी हैं आप? बेहद जिसे मेरे डैड कहते थे लठ भारती. लठ भारती नहीं, basically thick skinned and not feeling the need to keep up. वैसा वाला. And third, I would say outright stupidity. Because there's a lot of money in there. There's a lot of like new energy and all that. तो ये तीनों like proper. I'm very clear about these three reasons. And as soon as I accepted that ये मेरे problems हो गए इसमें, I think now I'm kind of ready for it. तो पहले पैसे नहीं कमाने थे, अब पैसे कमाने हैं. नहीं पहले, हाँ अभी बच्चा हो गया. हाँ. नहीं एक्चुअली पहले पैसे नहीं कमाने थे, अब भी पैसे नहीं, अभी पैसे कमाने. करेक्ट. पहले भी पैसे कमाने थे लेकिन वो खुद के गाने गाते रहो वो समझ में नहीं आ रहा था. आई थिंक वो स्टुपिडिटी थी ऑनेस्टली. अभी ना थोड़ा और क्लैरिटी आया है, थोड़ा मैक्रो पर्सपेक्टिव से एक थोड़ा जिगरा भी आया है यू नो कि अच्छा ये करते हैं. बिकॉज मैं हूँ थोड़ी शाय, थोड़ी रेक्लूज सी हूँ. बट आई सॉ माई सेल्फ ऑन द स्टेज दैट डे एंड आई वाज लाइक व्हाट, आई कैन बी लाइक दिस. और क्योंकि एक बात है कि जैसे 10-15 लोग होंगे तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड होगा, लेकिन अगर 1000, 2000, 3000 होंगे ना तो आई विल बी ऑन. तो आई वाज लाइक ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता चलती हैं. सो लो भाई, वो रैली में जो लोग हमें भर्ती करने थे वो कहाँ गए? नहीं, आई थिंक आई कुड बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन स्लाइटली. और एक जर्मन म्यूजिक आर्टिस्ट है, आप लोग सब सुनना. She's called Charlotte DeWitt. She's actually a DJ producer. पर उनका जो म्यूजिक और साउंड है वो हार्डकोर है. And I think she had come to Mumbai and she had बजाउड and everybody, it's very hardcore. Like is it techno? Well, it's industrial techno. ये नाम नहीं है. कुछ समय पहले कंट्रोवर्सी हुई थी. आजकल मामला बहुत चल रहा है. हार्ड
God. अच्छा like that. नहीं, खैर. Sensitive times for India. Yeah. No, but I think I would like to do some live and let's see where it goes. Because नए बच्चे भी तो आए हैं audience में अभी. Yeah. They're all young kids and let's see. You feel that because people say that it's a very male-dominated space. Music composition has been. I think at the time there were less female music मेरे ख्याल से directors. उषा खन्ना के बाद आप ही हैं जिनको अवार्ड मिला है. Yeah. लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर्स भी अभी बनना बंद हो गया ना. मतलब वो ऑलरेडी एक डाइंग ब्रीड थी. विमेन का इंडस्ट्री में आके काम करना धीरे धीरे बेटर हुआ है. When the studios came in, it started becoming less shady. The industry became slightly more organized and social media and everything. So everybody now knows everything. So it's not as shady as it used to be. So What do it's you mean easier. by it's shady? It was shady यार. Come on. मतलब पहले अरे आप मैं आउटसाइडर हूँ, मुझे क्या पता. मैं 6 महीने पहले बॉम्बे आया हूँ. As an outsider only when I was growing up, I always knew of stories कि industry में you really it's not कि it wasn't very clear cut. There were people and producers and directors and you had to really go and impress the people with your personality to get something like rather that. than your skill set. Maybe, right? But studios के आने के बाद I think it started getting a little bit more streamlined. आप कहीं जा रहे हो मीटिंग के लिए तो आप किसी के ऑफिस में जा रहे हैं, किसी स्टूडियो के ऑफिस में. There are salaried good people, educated people, etc. So these are obviously, I mean, you don't have to make me say all this, यार. Come on, you know what I mean. अरे भाई हमें भी तो मसाला चाहिए. मतलब अंग अंग फड़का, देगी मिर्च का तड़का, हमें तो करवाना है ना. पॉडकास्ट ना मेरे ही पॉडकास्ट से कुछ नहीं मिलेगा आपको मेरे पॉडकास्ट अरे से. बहुत मिलेगा. आपको पता नहीं आपकी क्या फैन फॉलोइंग है. वाह. वाह ताज. 1 2 3 4 5 नहीं ये तो बेचारे 9 to 5 वाली जानते हैं. गरीबों के मुंह मत देखिए. इनको तो मार्च में अपना अप्रेजल चाहिए इसलिए खड़े हैं. नहीं, but I think coming back to what? Coming back to one more question. You said that composers are a dying breed. ये क्या है? एक तो म्यूजिक डायरेक्टर ये सिर्फ इंडिया में होते हैं. हाँ. Song writers is I think also a good term, right? Because we make songs, we are not composers. I don't think I'm a composer कि बैठ के staff notation और piano पे compositions की जा रही हैं. The real composer जो word है वो कहीं और. You can call me a music producer, music director. Yes, I do compose my melodies, so I do become a songwriter. It's all very ambiguous. और वो धीरे धीरे और ambiguous हो रहा था as the digital ages were digital age was catching up. तो म्यूजिक डायरेक्टर ये डेजिग्नेशन भी ना सिर्फ बॉलीवुड का है, राइट? बाहर तो ऐसा नहीं है. सो अब वो धीरे धीरे वो तरीका म्यूजिक क्रिएट करने का भी बंद हो रहा है. तो कोई लिखता नहीं है, म्यूजिक लिख देता है. म्यूजिक बाय स्नेहा खानवालकर, produced by a bunch of like whatever. Now I get it. Why were you asking me? What do you think of me? Who am I? A composer or what? I wanted to understand what you think of us. मतलब जितनी मुझे लिमिटेड नॉलेज है मुझे लगता है आपका अरेंजमेंट सुपर्ब है. एंड आप अरेंजमेंट और कंपोजिशन दोनों करते हैं ऐसा फ्रॉम द आउटसाइड मुझे लगता है. और ये सच है. चलो फिर खत्म करते हैं, मेरे यहाँ चलते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू ओए लकी ओए का आपका जो कोलैबोरेशन है जो गर्ल्स विल बी गर्ल्स में आ रहा है, बहुत कंसिस्टेंटली आपने काम करती जा रहे हो आप. ओए, गैंग्स, मंटो, LSD, ये वो सब कुछ चल रहा है, बट आप इतने दिखाई नहीं देते हैं. सडनली अब ये लेकर प्रकट होते हैं. व्हाट मेक्स यू कम आउट ऑफ योर गुफा? रिचा हैज मेड सच अ फैंटास्टिक फिल्म. मतलब एक्चुअली प्रोड्यूस करने की बातें मैं हमेशा सुनती हूँ, सभी लोग प्रोड्यूस करते हैं. इट्स जस्ट द नेचुरल प्रोग्रेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, एक्टर्स के लिए मेनली. बट and I'm married to a director, Kanu Behel, and I know his passion for like filmmaking and stuff like that. So I'm around, and of course, the kind of films and directors I've worked with, I understand that for some people the passion for cinema is real. And when Richa said that she wants to produce and Ali and Richa want to produce, I was like, okay. I didn't know exactly what are they trying to do, but of course उसने गाना
गाने के लिए मुझे बुलाया, उसकी डायरेक्टर बहुत ही अमेजिंग है, शुचि तलाती, एंड लुक व्हाट अ ग्रेट फिल्म शी इज मेड. बट इन द फर्स्ट मीटिंग आल्सो आई फेल्ट लाइक she had a clear, very nuanced like scene. आपने देखी है फिल्म? मैं देखी नहीं, मैंने आप उसके प्लीज देखिए. रशेस देखे हैं थोड़े से, मुझे दिखाए गए थे. देखिए. तो बनता है भाई, क्योंकि अब मुझे भी तो ज्ञानी साउंड करना है. कौन यहाँ ज्ञानी साउंड कर रहा है? हमें ज्ञान है तो नहीं नहीं नहीं, मतलब मुझे दूसरों के सामने, मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ. ओके. तो What a बेसिकली movie I saw, yeah. What a screenplay, यार. What music. ऐसा मुझे भी तो होता करना है. है दूसरों के सामने. चलो सही है. एटलीस्ट कुछ तो हो कारण जिसकी वजह से लोग देखें. बट आई थिंक इंडी फिल्म्स लाइक these 100%, should 100%. yeah, because otherwise यार वही हो रहा है जहाँ जो मैं इंदौर में छोड़ कर आई थी, यू नो. बस पोहे जलेबी. अच्छी, हाँ नहीं अचीवमेंट की होड़, और बस अब बस मतलब I don't know, I feel like why can't we just like make music and films for just that? Does it always have to be पर ये तो मेरे ख्याल bring back tons of like cash back home? Like that's a question. हर चीज जो हम करें क्या वो इतनी ट्रांजैक्शनल होना जरूरी है कि ये आपका जिल्टेड लवर रिलेशनशिप विद मनी ये कब से है? मेरे डैड मुझे कहते थे कि जो चले वो सिक्का. तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि ये बोल के मुझे बड़ा किया. बट दैट्स मोस्टली पीपल, if it can be sold then it has value, and sure some of it does, but that does not mean everything else cannot or should not exist. I mean, now I have a kid, so all the more I've become more alert about this, that yaar, should I be raising someone who's constantly like thinking about how to make money or more like investor friendly value of their brand? Is that all that we are only doing? It's so tiring and so stressful. Unfortunately, isn't that the norm right now कि पैसे कमाना जरूरी है एक सर्टेन चीज को, एक सर्टेन किस्म की जिंदगी जीने के लिए. हर कोई एम्बिशियस होता है कम या ज्यादा तरीके से. हर किसी को कहीं पहुंचना है. मुझे लगता है कि आई थिंक कितना कितना कमाने की जरूरत है उसके ऊपर ज्यादा थॉट नहीं है. बस कमा लो, जितना कमा सकते हो उतना कमा लो. वैसा वाला थोड़ा ज्यादा वो है, क्योंकि शायद अनसर्टेनिटी महसूस होती होगी कि नहीं कमा पाए तो क्या होगा. आपको नहीं होती है, इसलिए आई एम रिलेटिंग टू इट. बट आई एम आल्सो ट्राइंग टू बी अवेयर ऑफ इट कि जस्ट बिकॉज कल कमाने को मिले ना मिले इसलिए मैं आज बहुत सारा कमा के रख दूं, ये क्या मतलब हुआ? या तो मिनिमाइज कर लिया जाए कि क्योंकि इवेंचुअली अ ह्यूमन बॉडी डजंट रियली need too much also. If you I mean you do need a home. PCB student. What is a yeah, बस ऐसे ही प्लग इन था एक और. I know. ये PCB वाले बता के छोड़ते हैं PCB वाले. ओह, यानी कि आप PCB नहीं है. So yeah. Edge. आपके कहने का मतलब ये है कि आप जब बड़ी हो रही थी तो इस तरीके के माहौल में नहीं थी कि व्हाट इज पैसा, हाउ मच पैसा इज इनफ पैसा. नहीं, बल्कि मैं इसी माहौल में बड़ी हो रही थी कि आसपास तो फिर क्या हो गया? क्या हुआ कि जैसे LSD रिलीज हुई तो एक सक्सेस पार्टी हुई थी. और LSD हुई ही थी और अगले दिन मुझे निकलना था वासेपुर के लिए. एंड आई रिमेम्बर दिस वेरी क्लियरली कि ओयला की भी हुई थी, LSD भी हो गई थी. LSD के गाने बाहर आ गए थे, अच्छे चल गए थे. फिल्म फेयर अवार्ड भी ये हो गया था, पक्का मिल रहा है टाइप्स वैसा हो गया था, और मिला भी था. और उस दौरान एक सक्सेस पार्टी हुई और जहाँ पे मैं गई और मैंने बोला अभी भी मज़ा क्यों नहीं आ रहा, लाइक अच्छा क्यों नहीं लग रहा क्योंकि बचपन से सोचा था कि ये कर लेंगे तो फिर तो मज़ा आ जाएगा, खुशी मिल जाएगी. फिर भी ऐसा फील क्यों नहीं आ रहा. तो आई रिमेम्बर स्पीकिंग विद माई देन डायरेक्टर, LSD के डायरेक्टर दिबाकर बैनर्जी, एंड आई वाज लाइक पता नहीं मज़ा नहीं आ रहा. तो ही सेड मज़ा तो सिर्फ प्रोसेस में ही है, इवेंचुअल इसमें तो बस थोड़ी देर के लिए है, थोड़ा सा लाइक व्हाटएवर. सो आई वाज लाइक हाँ ये तो मतलब फिलोसॉफिकल हो गया, बट इट रैंग वेरी ट्रू बिकॉज ऐसे कोई प्रॉब्लम्स तो खत्म नहीं हो गए. सो देन आई वाज लाइक ओके,
तो प्रोसेस का मज़ा लेता है। फिर मैंने बहुत मज़े लिए प्रोसेस के, MTV साउंड ट्रिपिंग में और वासीपुर में निचोड़ के मज़े लिए, इसीलिए क्योंकि मुझे समझ में आ गया था ये हो जाने के बाद कोई मज़ा नहीं आने वाला। प्रोसेस में मस्ती कर लो। सो या बेसिकली I also feel that सबकी जिंदगी अगर है तो फिर यार it can't be so fickle कि मतलब पैसे कमा लो और फिर जी लो. You know what I mean? Like how can my life's motto be that just earn a lot and save your ass? Then what is your motto, if I may ask? To be after what is really like making you curious. If I'm curious about motherhood, then I would be curious about motherhood. Then I don't think I'll mix it with like also becoming a great live performer. If I want to be a live performer, then I should do live performance. Why should I just do it for saving my ass? That's what I mean. I think all of the people around me, I feel कहीं कुछ कम ज्यादा कर रहे होते हैं हमेशा, तो उसकी वजह से बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बोली, इसका मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले क्या है कि कोल्डप्ले के टिकट लिए ज्यादा तो नहीं बोल रहे हो आप, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, टाइप कुछ तो नहीं बोल रहे हो आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, दैट इज द फील ऑफ द शो। कोल्डप्ले के टिकट लिए थे नहीं लिए थे? इस तरीके के जो बड़े हुहा वाले शोज होते हैं, आई एम श्योर मैंने लिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमने बचपन से अंग्रेजी गाने सुन के तो पढ़े नहीं हुए थे और हमें समझ भी बहुत बाद में आई थी, और आप बॉय स्कूल में बड़े होते हैं तो आपको अलाउड नहीं होता अंग्रेजी गाने सुनना। कहते हैं तूने सुना कि उदित नारायण ने क्या गाया? हम वो वाली जनता है। फिर हम कूल बनने के लिए अंग्रेजी गाने सुनते हैं, फिर हमें समझ में आते हैं, तो हम ऐसे कूल बनने पहुंच गए थे। बट इस तरीके के जो बड़े लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं जिसके बारे में सब बात कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आपकी जिंदगी में क्या चल रहा होता है कि यार सब बात करने जाना चाहिए? मैं तो बहुत खुश हो रही होती हूँ कि मैं बिल्कुल कोई पैसे वेस्ट नहीं कर रही हूँ। अगर कोल्डप्ले, ब्रायन एडम्स, दुआ लिपा, बहुत सारे। नहीं, आई डोंट थिंक आई वुड। अरिजीत, दिलजीत ये तो +91 नंबर है भाई, बता दो इसके बारे में। मतलब ये है कि एक्चुअली मे बी इट्स अ पर्सनल ओपिनियन, आई वुडंट गो टू अ प्लेस व्हिच हैज लाइक 50,000 people or 10,000 people or even like 5,000 people. But you were going to perform there. Yeah, I'll go to perform. I won't stand in the crowd. I wouldn't stand in the crowd because I am afraid of like what am I saying यार? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, आप पसंद, मतलब आपको जाना, बहुत सारे लोग होते हैं इस वजह से नहीं पसंद, क्योंकि मेरा भी ये प्रॉब्लम है। मुझे वो बहुत ज्यादा, unless you know it's a psychedelic festival or something जहाँ पे genuinely लोग सुन रहे हैं म्यूजिक तो अलग है, लेकिन क्यूट साउंड कर रही हैं आप। तो यहाँ पे I feel like I could avoid the trouble. I don't have to. But at the same time, if it is, there are some people who I would love to listen to. Tom York, I would love to listen to. Aphex Twin, and अभी मैं थोड़ी ज्ञानी साउंड करे ना, Bjork, नहीं, आप I would बस like to साउंड listen करें, ये भी इंग्लिश गाने सुनती हैं, हम आज भी नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ, ये इंग्लिश के भी बियॉन्ड है, कुछ अलग gibberish है। gibberish। So these kind of people I would like to, because I think इनके performance का it's not star related, it's more like the performance of that music related. Somebody told me that Beyonce was performing और स्टेज पे टैंक आ गया था। ये सब चीजें देख करके कैसा, मतलब मान लो अगर आप ऐसे जगह पे होते तो देख करके क्या कहते हैं, ओह शिट क्या हो गया ये? टैंक आ गया था। और स्टेज पे टैंक था, टैंक like the war tank। हाँ, एक्चुअली टैंक, दैट टैंक, the war tank। हाँ, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट, ये ज्यादा साइकेडेलिक हो गया। मैंने अपने लाइव शो में स्कूटर मंगवाया था। ओह, तो साइकिल दे पाए। तो हम जो तो और उन्होंने बोला कि अब इसकी वजह से आपने ये चीजें ले आई ना, ये बहुत प्रेडिक्टेबल चीज है, हर कोई मेरे पास कुछ सामान ले आता है, बोलते इसका म्यूजिक बनाओ। तो उन्होंने हमारे लिए साइकिल लेकर आया, बोले आप इससे म्यूजिक बना लो। हम स्कूटर से ड्र करके उसको रिकॉर्ड करके ना लूप करने वाले थे, तो स्कूटर तो मिली नहीं, तो उस साइकिल का, तो साइकिल में हमें इसमें क्या म्यूजिक कैसे करना पड़ता है ना, यू हैव टू सेट इट। तो फिर लास्ट में हमने क्या किया, वो जो हम हैं शिकार हंटर के लाइव परफॉर्मेंस के दौरान मैंने एक डांसर को बोला तो साइकिल चला के स्टेज पे आना और फिर निकल जाना, एंड ही केम एंड इट वाज प्रीटी फनी, इट वाज फन। एक तो ये इंडिया और ग्लोबल का ये जो डिफरेंस है, वो हम लोग
बहुत देर से। एक बार मैंने एक अंकल को वो भेजा, टीना सानी का फैज अहमद फैज वाला एक रेंडिशन है कोक स्टूडियो में। यू रिमेम्बर व्हिच वन इट इज? मोरी अरज सुनो, बहुत ही प्यारा है। Okay, मैंने उनको भेजा, उन्होंने, उनका रिप्लाई इससे बेटर तो सिंगर इंडिया में है। मुझे याद ही नहीं आया था कि I am that uncle. पाकिस्तान कोक I am स्टूडियो। that uncle. ये कनेक्शन मिला कहाँ से इनको? मैं गाना भेज रही हूँ और इससे तो बेटर पाकिस्तान I से am बेटर। that uncle. Correct. क्या बात कर रहे? अरे वो तो हमारे जमाने में होते थे। I am that. एक और मेरे एक फैमिली फ्रेंड है, उनको, सॉरी एम आई कटिंग? No, no, no. आई रिमेम्बर उनको मैंने बताया था कुछ, सम थ्योरी ऑफ एटम और समथिंग समथिंग समथिंग, बता दिया था। कुछ तो बताया मैंने। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे यहाँ इन्होंने बहुत वर्षों पहले कर दिया। So I was like, doesn't matter, it's all human beings. मुझे बस मीम कल्चर में आना है। And then one person said something really nice. He said, अगर कोई भी आदमी ना आंखें बंद करके बैठ जाए ना 15 मिनट भी शांत होके, तो ये सारी चीजें सारा आ जाता है, मतलब साउंड वाउंड, ये म्यूजिक व्यूजिक सब सीख जाता है आदमी ऑटोमेटिकली। You just have to sit down. आप काफी डीसेल कर रही हैं। क्या कर रही हो? डीसेल किसको? खुद को? कि फिर मैं 5 मिनट से आंख बंद करके बैठ जाऊंगा, मैं बन गया स्नेहा खनवलकर। But it's true अभी, yeah. After making such a big and I mean chartbuster album, like जिसमें आपने टैलेंट इतना घूम करके स्काउट किया, क्या ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं होती है? एंड दिस इज जस्ट क्वेश्चन, ये जो मेरे मन में था पूछना है कि जैसे दीपक कुमार या रेखा जी और ये सारे और बड़े अच्छे खूबसूरत सिंगर्स हैं कहीं ना कहीं, बट क्या वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ये जिम्मेदारी होती है कि अगर ये नए हैं इनको कहीं पहुंचा देना चाहिए, एक म्यूजिक कंपोजर की जिम्मेदारी होती है, या उनको छोड़ के हम, they could have been massive talents. But they are and they're doing very well. उससे ज्यादा कुछ करना, मतलब I would, that's too, मतलब I, that's, खुद को क्या समझती हूँ मैं कि मैं उनको और उधर, you know, in the sense, exactly, I was waiting for it. Basically it's just like उस वक्त जो ठीक लगा था उनको, वो गाना अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया था उनको and all that, and I'm in touch with everyone. दीपक से भी टच में हूँ, रेखा जी से भी, नूरा सिस्टर्स के साथ भी, दिल बहार के साथ भी, जो सुपर चोर जिन्होंने गाया था, देसराज जी को लास्ट टाइम मैंने कोशिश की थी फोन करने की, पर शायद ही काफी बुजुर्ग हो चुके हैं अभी तो। तू राजा की राज दुलारी का जो, I was coming to that boy राजबीर, अभी during COVID he was actually having a child and I was talking to his doctors and all that, so I'm always there, but I'm not trying to be like there, like हाँ बेटा मैं तुम्हें संभालूं, ऐसे कुछ नहीं है। I'm around if I have the time, but ऐसा नहीं कि अब इनको काम दिया था तो अभी गाना इन्हीं से गवाना है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आएगा उनके लिए कुछ तो ही गाया जाता है। फिटमेंट होना चाहिए। हाँ, because उसी से। How is it collaborating? And have you ever faced challenges while collaborating with, I mean, it might sound a very dated question, but female composer, male composer coming together, क्रिएटिव डिफरेंसेस होना एक अलग चीज होती है, ईगोज होना एक अलग चीज होती है, एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पर ऑलरेडी बोलबाला है। मेल कंपोजर्स के साथ तो कोलैबोरेट किया ही नहीं है। अगर मतलब बिकॉज़ यू हैव बीन इन द सीन। नो, वी आर फ्रेंड्स। जहाँ काम की बात आती है ना, सारी दोस्ती कई बार होता है कि वो खिड़की से सब बाहर जाने वाली सबसे पहली चीज दोस्त नहीं। तो देखिए, रैपर्स एंड सिंगर्स एंड लिरिसिस्ट के साथ तो आप कोलैबोरेट करते ही हैं। म्यूजिक कंपोजर, दूसरे म्यूजिक कंपोजर के साथ आप क्यों करेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि आजकल जैसे हो रहा है कि एक एल्बम में प्रेफरेंसेस ये होती हैं, जैसे पहले पूरा एक एल्बम करता था एक कंपोजर, अब मल्टीपल, लेकिन उनको मिलाया नहीं जाता ना। डायरेक्टर्स आर टेकिंग सॉन्ग्स सेपरेटली, सो इट्स नॉट लाइक एक ही सिटिंग में 4 कंपोजर बैठ के डायरेक्टर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। इट्स ऑलवेज लाइक इट्स द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर्स प्रेरोगेटिव। वो उन्होंने डिसाइड किया कि एक गाना स्नेहा से लेना है, एक गाना इनसे लेना है, एक गाना उनसे लेना है। अगर तो वो थोड़ा ना हम 3-4 लोग मिलके बात करते हैं, पता चल जाता है। वी कॉल ईच अदर समटाइम्स कि Are you doing this film? Because ऐसा कुछ पहले तो हम करते भी नहीं थे, but now it's more like okay,
ये गाना है किसी को चाहिए फिल्म में तो आप ले लो, धीरे धीरे वो थोड़ा इजी हो गया। इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे हमारे भी बहुत सारे जो मित्र हैं वो कई बार कहते हैं कि पहले कंपोजर्स का ये होता था कि आई एम डूइंग दिस एंटायर एल्बम, फ्रॉम देयर टू डूइंग सिंगल्स देयर इज अ शिफ्ट, मैसिव शिफ्ट दैट्स कमिंग। तो कुछ लोग आहत भी हुए हैं इससे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि कभी कभार 6 गाने मैं कर रहा हूँ से एक ही गाना या 2 ही गाने हम कर रहे हैं? मैं पहले ऐसे सोचती थी, एंड यस, टू डू एन एंटायर एल्बम और अ साउंडस्केप ऑफ अ फिल्म, इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल. I did the background score and the songs for Control, and it was nice. Of course, I other films that I did, there were few songs. इसमें तो एक ही गाना है, तो I have become more open to it now because I know that the times are changing. So I feel like अब उस पे डटे रहने में कोई फायदा नहीं है. Because I don't think all the calls, the directors are calling all the shots, the producers, and nowadays even the studios, and even the OTT platform. So there are too मल्टीपल many स्टेकहोल्डर्स हैं। too many people, and किस से आप और किस ऐसा भी हुआ है कि the director is fighting for the composer, and then it's not happening, and then the director is angry, and then somebody's putting something, this all that also has happened, right? और बड़े बड़े नामों के साथ ऐसा हुआ है, तो I don't think it's a fight to be had, because times are really really changing. Look at the whole face of films and everything is changing, right? So I think कुछ नया ढूंढना पड़ेगा, like कुछ तो करना पड़ेगा. I think Creating it's your good own also. music, having your own label is Yeah, publishing your own music definitely is the new thing, because you're directly putting it on the streaming platforms, and you can put it out there and somebody can license it from you. Buy out करना है तो buy out कर सकते हैं. जैसे रंगी सारी फॉर एग्जाम्पल, जो कविता सेठ जी ने अपने बेटे के साथ बनाया गाना, और उसको उन्होंने एज अ सिंगल पुट आउट किया. कई लोगों को ऑलरेडी बहुत पसंद आ गया था, फिर एक फिल्म ने सोचा इसको मैं ले लेता हूँ, तो उन्होंने अच्छे खासे पैसे देके बाय आउट कर लिया होगा. टुंग टुंग जैसे MTV में साउंड ट्रिपिंग के लिए बना था, सो इट वाज को ओन्ड बाय मी एंड MTV. देन व्हेन सिंग इज ब्लिंग या जो भी उसमें अक्षय वाली फिल्म में उनको चाहिए था, तब दे टुक इट फ्रॉम अस, एंड आई हैड टू जस्ट री-रिकॉर्ड दिलजीत फॉर इट. तो बस ऐसा था. सो अभी अगर उनका ध्यान उधर बढ़ रहा है कि हाँ, इस वेस्ट में तो ऐसे ही हो रहा है ना, फिल्मों में कोई गाने लाइसेंस हो जाते हैं, बियॉन्से का, एक बिली आइलिश का, एटसेट्रा. वैसे ही होगा हमारे यहाँ. वी आर जस्ट आई थिंक 20 years behind पीछे. हाँ, तो उनका देख लो. एंड प्राउड, हम पीछे हैं पर हमें गर्व है. पर परमाणु हमने पहले खोजा. परमाणु हमने पहले खोजा था, हमारे यहाँ सबसे पहले, और जीरो सबसे पहले हम ही ने खोजा था. वंडरफुल. वो तो खोजा था सही में यार. डिनर टेबल पर क्या डिस्कशन क्या होती है दो क्रिएटिव लोगों का जो परिवार होता है? अभी तो दुनिया की क्लास लगती है. हमारा बेटा है तो उसकी क्लास लगती है कि ठीक से खाओ, गिराओ मत, ये करो मत. बट जनरली मी एंड कनू, वी डिस्कस फिल्म्स, वी डिस्कस. You gossip? No, we don't know. Both of you? किसके, we are not in the mainstream or anything कि gossip करेंगे. In fact, zero. You're not in the mainstream. वाह. How am I in the mainstream? I'm not in the mainstream. Am I? अब मैं क्या ही बोलूं, इनको अपना आधार ही चेक करवा देना चाहिए. मुझे उस दिन कोई बहुत मेनस्ट्रीम डायरेक्टर मिला था एक बर्थडे पार्टी में. नाम बताओ, मेनस्ट्रीम डायरेक्टर का नाम तो बता दो. उन्होंने मुझसे बोला तुम तो यूजुअली इंडी करती हो ना. तो मुझे पहले तो बहुत हंसी आई. मैं ऐसा ओके, आपके लिए तो इंडी है फॉर श्योर. नहीं बताऊंगी. मैं इंतजार ही कर रहा था. अरे बड़ी देर हो गई ना, कुछ MDH का तड़का अंग अंग फड़का नहीं हुआ. कुछ सेंसेशनल नहीं यार, कुछ नहीं मिलेगा मेरा से. बहुत ही सिंपल पति भी है मेरा. सिंपल सा. क्या मूवीज बनाते हैं यार वो भाई. बेचारा क्यों? मतलब शिद्दत से फिल्मों के लिए फिल्म्स बनाता है, एंड इट्स नाइस टू हैव दैट अराउंड. मजे आ रहे हैं. You've shown interest कि भाई मुझे तो भोजपुरी में भी काम करना है. भोजपुरी में काम नहीं करना मुझे चटनी म्यूजिक करना है. चटनी म्यूजिक करना है. ओके. और वो तो मैंने किया है थोड़ा किया है, लेकिन मतलब अगर फुल ब्लोन करना है, लाइव म्यूजिक में चटनी करना है मुझे. अच्छा. या मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी हैं सारे ट्रिनिडाड टोबैगो वाले. दे कीप ऑन
they are in touch. So I just want you to do something with लगावे जतू लिपस्टिक एक बार, मतलब वो स्नेहा का वर्जन होगा तो मैं सोचता हूँ कि क्या ही होगा वो। I don't mind actually. एक हम लोग जो एक कुछ गाना बना रहे थे वो था What happens on a wedding night? What happens on a wedding night? Jamming, 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 jamming. There's something like that. Let's see. वेदेश सुकू जिसने हंटर लिखा था ना और गाया था, वो मुझे रोज एक गाना भेजता है. He's so funny. And he's like, come on, let's gotta be doing something, girl. तो उसको बस एक टिकट देना है मुझे इंडिया का, कभी इंडिया नहीं आया. अच्छा. Imagine. And then it'll be really nice to have him perform and all that. I think I should do that. Will you sponsor? Of course. मैं जरा देख लूं, मेरा इस मार्च में 5% होगा, 6% अप्रेजल होगा. आपने ये जो पर्ल नेकलेस पहना यही दे दोगे आप मुझे तो हो जाएगा. अरे विदेश का टिकट इसकी सच्चाई रहने ही दें, हम ना ही बात करें इसके बाद. अभी देखा मैंने. बहुत शुक्रिया आपने. What's the history? The only history is कि my mother said कि आपका चंद्रमा आपके मानसिक संतुलन बिगाड़ता रहता है. अरे तो उसकी एक रिंग पहननी होती है, आपने तो पूरी. उन्होंने बोला कि आप ना ज्यादा पहन लें क्योंकि आप ज्यादा इधर उधर दाएं बाएं बहकते हैं. मैं ओके ठीक है, फिर लाओ पहन लेते हैं. हमें पता है कि हमारी माएं अपनी ममता होती है वो या तो कोई अंगूठियां और माला पहनाने में निकालती हैं, खाना बेटा खा लो उसमें निकालती हैं. तो हम वहां से आते हैं. कंट्रोल में अपने आपका बैकग्राउंड है एंड एवरीथिंग. इट इज अ वेरी वो कौन सी सीरीज थी, ब्लैक मिरर काइंड ऑफ. I think it was more like the screen movies, screen thrillers, नहीं screen movies कहते हैं इसको. I think हाँ, मिसिंग करके एक फिल्म आई थी. I think मिसिंग थी किसकी? एक्चुअली देखा जाए तो LSD भी कैमरास हाँ, कैमरास के थ्रू वो पूरा वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाला पूरा, मतलब हमें लगा कि वो फॉर्मेट था. इट्स अ ग्रेट सेगवे बिकॉज वो बड़ी फ्यूचरिस्टिक टाइप की पिक्चर है. कंट्रोल भी AI भी काफी फ्यूचरिस्टिक है. और लोग तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जो कॉपीराइटर्स हैं इनकी तो नौकरी हकाल दिया जाएगा इनको, क्योंकि स्क्रिप्ट सब हम AI पे लिख रहे हैं. फिर कुछ लोग कहते हैं जिंगल्स भी AI पे बना देंगे. सौरभ हमेशा रोज सुबह उठ करके आरती करता है ये. तो क्या ऐसा लगता है आपको कि म्यूजिक कंपोजर्स और AI के बीच में आप तो वैसे भी कह रही थी डाइंग ब्रीड है. हाँ, मतलब आई थिंक जो काम AI कर सकता है वो AI को कर लेना चाहिए. हमें कुछ और ढूंढना चाहिए. आई थिंक थोड़ा बहुत आई थिंक प्रॉम्प्टिंग इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग. ऑनेस्टली I am here to experience whatever is happening. I don't care if you cannot make music or you can make music or you can do anything. I don't care if people want to have kids, people don't want to have kids. It's their like own thing, right? अगर किसी को मन करा AI के साथ म्यूजिक बनाने का तो बेशक AI म्यूजिक बन जाए बस. और कुछ भी I don't think we should take these small troubles. I think we should be happy कि AI हो रहा है. इंटरेस्टिंग टूल है. उसके ऑब्वियसली ड्रॉबैक्स भी होंगे. मुझे बस स्पेस ट्रैवल से डर लग रहा है कि अमेरिका पहले पहुंच जाएगी और फिर वहाँ पे स्पेस टैक्स लगा देगी और वो सब. उनके एक भाई साहब हैं जो बड़े खास हैं, वो तो वैसे ही जा रहे हैं. तो आई एम जस्ट फीलिंग लाइक इन जनरल कुछ भी करो थोड़ा सा बस पावर मॉन्गरिंग वाला स्पेस हो रहा है अगर, तो वो थोड़ा सा डरावना ज्यादा है. बाकी तो सब ठीक ही है. बनाओ नहीं बनाओ. मुझे एक बात बताओ, आपसे इतनी देर बात करके मुझे लगता है बड़ी नॉन कॉन्फ्रंटेशनल किस्म की व्यक्ति हैं आप. इतना तो कॉन्फ्रंट कर लिया आपने मुझे. अच्छा तो, मैं आप नहीं करती. मैं तो शक्ल से ही मेरा मगशॉट लगा हुआ है. तो मैं कह रहा हूँ कि जो क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं रिजॉल्व कैसे करती हैं? नहीं, मेरा वीटो होता है फुल्ली. अच्छा. लेकिन अगर डायरेक्टर के साथ मतलब फैल जाती हैं ऑब्वियसली. इसलिए तो दो कंपोजर्स साथ में नहीं काम कर सकते. दो लिरिसिस्ट कभी साथ में काम नहीं करेंगे. यू कैन नॉट कोलैबोरेट ऑन लिरिक्स. टू पीपल राइटिंग 100%. You just cannot. Similarly, two composers cannot. Two directors cannot direct. Two writers can write together maybe. I don't know कैसी वो एक कला वैसी है इसलिए शायद. Screenplay writer I think. But
Composers, no, you can't. No. When you're creating music, and as you said, that there are layers of approvals. Yeah. चाचा के चाचा लेबल, OTT platform, ये वो. तो obviously you're passionate about what you created. You will take a feedback, but कई बार ऐसा होता है क्रिएटिव डिफरेंसेस अराइज होते हैं, कैसे रिजॉल्व होते हैं? मैं सिर्फ डायरेक्टर की सुनती हूँ यूजुअली, एंड द डायरेक्टर टेक्स केयर ऑफ द रेस्ट. सो फार आई हैवंट रियली हैड दैट प्रॉब्लम बिकॉज कंट्रोल में भी आई वाज ओनली टॉकिंग टू विक्रम एंड अन्विता, एंड हम तीनों का जो भी होता था. उसके बाद अगर विक्रम की कोई बात हो और कोई नया कुछ रिक्वायरमेंट आए तो वो अलग बात है कि हमें उसको अकोमोडेट करना हो, या पर उसने भी ऐसा कुछ किया नहीं. आई थिंक और अगर डायरेक्टर से क्रिएटिव डिफरेंस होता फिर वो गाना खराब हो जाता है थोड़ा सा. बट कोई हुआ है ऐसा? नॉट बिकॉज ऑफ एनी क्रिएटिव कि डायरेक्टर या कोई झगड़ा वगड़ा हो गया, ऐसे कुछ नहीं. लेकिन जैसे मैंने एक दो काम किए थे, जैसे खूबसूरत में कुछ एक दो गाने किए थे मैंने, और उसमें जैसे मैंने फिल्म पे काम करना शुरू किया था शशांक घोष के लिए, बिकॉज he was a director, but I think the person who I had to cater to was again a wonderful person, Riya Kapoor. She was a wonderful person, but she was a producer, so she was deciding the music. तो मैंने काम शशांक के लिए लिया था, लेकिन वो producers का तो नजरिया ही अलग होगा ना. so वहाँ पे आपका थोड़ा सा imbalance हो जाता है. but now if I go into a project knowing that I have to be with the producer and be on the same page as a producer, then I will prepare myself accordingly. So now I understand where Riya comes from, or wherever any other producer comes from. But, I mean, then you find a way to do it in the right way. I mean, so many people do it, right? I think Rahman has been doing it. Vishal Shekhar do it really nicely. अनु मलिक तो डायरेक्टर्स के साथ म्यूजिक ही चेंज हो जाता था, है ना? जैसे आग ही लगा देते हैं. हाँ, वो जैसे कौन से ए जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो मतलब उनके साथ वो उन डायरेक्टर का नाम क्या था जो बॉर्डर जिन्होंने जेपी दत्ता जी के लिए ही यूज्ड टू मेक अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्कोर. मेरा अनु मलिक का फेवरेट है ये देखो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग. वो उन्होंने खुद के लिए बनाया था. क्या अप्रोच में डिफरेंट होता है डायरेक्टर वर्सेस प्रोड्यूसर? पूछ रहे हो, मैं तो सोचती भी नहीं हूँ. आप ये सारे, मैं कुछ और सोच रही होती हूँ एक्चुअली. आई शुड चेंज. चलिए अच्छा ये बताइए क्या सोच रही हैं आप? नहीं अभी कुछ नहीं. आप पूछिए, खत्म कर लीजिए. खत्म कर लो तुम अपनी. नहीं 5 ही मिनट और है हमारा. क्या डिफरेंस होता है producer versus director के approach में? I think director sees the music more as a way to express or explore the story or the film itself, the environment of the film. The producer sees if at all music can add some value to his promotional activity. आपको कभी बोला है एक आइटम नंबर बना दो? हाँ, बोलते ही हैं. अभी बोलते हैं. सभी को बोलते हैं यार, सबको बनाना पड़ता है. एक आइटम सबको बनाना पड़ता है. एनी आइटम नंबर? लेकिन मुझे कभी वासेपुर में ऐसा नहीं बोला गया था, लेकिन ओएलाकी के दौरान ना नहीं LSD के टाइम पे हमको तू गंदी अच्छी लगती है बनाना पड़ गया था एज एन एक्स्ट्रा. और फिर एक कैलाश खेर के साथ तेनू टीवी पे वेख्या वो एक बनाना पड़ गया था कि उनको कुछ पंजाबी गाना डालना था, तो वैसा कुछ करना पड़ गया था. अंताक्षरी में माँ से कौन सा गाना गाती हैं? कभी गए, खेले? मैं ना भूलूंगी. अभी तो यही आ रहा है. आप कौन सा गाते हो? माधुरी दीक्षित. बट हम काफी पुराने, आपसे ज्यादा काफी पुराने हैं. सोशल मीडिया मैंने आपका देखा, बहुत ही अतरंगी लगा मुझे. मतलब इंस्टा पे आप हैं एंड क्लियरली आप अपने काम को प्रमोट करने के लिए इंस्टा पे नहीं, ऐसा आपके हैंडल को देख के लगता है. होना चाहिए ना. कईयों को लगता है कि होना चाहिए, कईयों को लगता है नहीं होना चाहिए. आर्टिस्ट आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि मेरा प्रोफाइल देख के आपको क्या लगता है? मुझे आपका प्रोफाइल देख के लगता है कि आप खुद से बहुत बातें करती हैं. और हाथ पढ़ता हूँ मैं. लड़कियों के बहुत हाथ पढ़े मैंने, बॉय स्कूल में रहने के नुकसान हो. एनीवे
तो आप अपने म्यूजिक को प्रमोट नहीं करती हैं. व्हाट व्हाट डू यू थिंक अबाउट, बिकॉज द अदर पीपल आर देयर, और वो मजबूरी में कईयों को करना पड़ रहा है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि आप अपने काम को खुद मार्केट करें. मुझे एक्चुअली कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था, जब भी मैं अपना इंस्टा खोलती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर कोई मेरा, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू सी समवन्स वर्क और आई चेक देम ऑन इंस्टा, सम सिंगर और समथिंग, और फिर मैं उनकी अगर गेट रेडी विद मी काइंड ऑफ वीडियोस देखती रहूंगी तो मुझे ऐसे, तो इसने तो कोई और गाना डाला है, इसका गाना किधर है, इसका गाना किधर है, मैं ढूंढती रहती हूँ. सो आई एम लाइक थिंकिंग दैट अबाउट माई सेल्फ नाउ कि व्हाई शुड एनीबडी वांट टू सी व्हाट इज माई ग्रेट moment of taking a photo of my fan and all that. Why should it be like that? It should be as simple as whatever work I'm doing or some studio sessions, ताकि लोगों को मेरा जितना जानना है उतना ही. Why am I making it a photo diary, like a slam book? So I'm going to change it now. I'm going to make it all about work. And not work really, but more about only a specific kind of the person I want to put out there. या तो फिर ये, या तो फिर वो. Apart from scrolling and searching the artist, what all do you scroll on Insta? मतलब आपके एल्गो में सबसे ज्यादा आजकल क्या चल रहा है? How to raise a child. बहुत सारे एक्सीडेंट्स आ रहे हैं आजकल, अजीब से. एल्गो पे? हाँ, बहुत ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते करते ट्रेन ऐसे चली गई ऊपर से. वो एक्सीडेंट आपने देखा, उदित जी वाला? बिल्कुल. कैसा लगा? मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, मतलब उदित जी. हाँ, मतलब थोड़ा ज्यादा हो गया वो, बट आई गेस, पर वो आई मीन उन्होंने इतने लोगों की किसेस करवाई अपने गानों से. इट्स हाईली इनअप्रोप्रिएट व्हाट आई एम सेइंग, बट स्टिल नो यू शुड नॉट किस एनीबॉडी विदाउट आस्किंग. ये मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा था, कुछ ऐसा ही होगा आपका जवाब. मतलब और क्या दे सकता है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, डेमोक्रेसी क्यूट है ना उदित जी, इतने बहुत ज्यादा क्यूट हो गए. नहीं प्लीज उदित जी, डोंट डू इट, जस्ट आस्क. आपको लगता है कि आर्टिस्ट जब स्टेज पे होता है तो भावनाओं में बह करके हो जाता होगा? भावनाओं में बह जाना तो पॉसिबल है, पर इतना भी नहीं यार, मतलब डूब नहीं जाना चाहिए, बहना चाहिए. हाँ, बट अगेन ही इज आल्सो फ्रॉम अनदर जनरेशन, तो अभी ये कंसेंट एंड वोक एंड इनको गुड टच बैड टच सिखाना पड़ेगा. अरे आपने नहीं कहा, मैंने कहा भाई, मेरा पॉडकास्ट, कोई बात नहीं. मुझे भी तो मशहूर होना है यार, क्या बात कर रहे हो? एक तो मुझे वो गुड टच बैड टच का एक ही बहुत गलत लगता है, उसमें आप गुड टच और बैड टच कर करके आप दिखा रहे हो वीडियो पे. I mean, it's more like a calling for all the pedophilia. Yeah. I feel. क्या किया जाए इस जिंदगी का? मुझे ऐसा लगता है कि सभी इम्बैलेंस है. मुझे ऐसा लगता है स्नेहा, आपके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया स्टार्टअप आइडिया है. एक बहुत बढ़िया जमीन आप लीजिए, जमीन लीजिए आप हरियाणा में, और बहुत बढ़िया आश्रम खुल सकता है. You think I'm spiritual? I think मैं बाबा बन सकती हूँ, you mean? नहीं, I think you can hire me to be a Baba, but you can be an investor. And then you can keep on thinking, I'll make you enough money, उस पे तो टैक्स भी नहीं लगता. So I keep on thinking and coming whatever up with you great want to. ideas. It's like ईशान नंद किशोर अवस्थी की जिंदगी. आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि ये म्यूजिक तो कर रही है, इसकी शादी कैसे होगी, तो उन्होंने शादी.com पे क्या था? तो उन्होंने शादी.com पे जब उन्होंने वो डाला ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम कुछ एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दो अंग्रेजी में. तो मैंने लिखा था, आई शुड गेट पेड फॉर थिंकिंग. आई फील आई शुड. किसी का शादी.com पे था ये. हाँ जी. कनू को क्या बोला था आपने? कनू ने आपको बोला था, आपने कनू को बोला था? कनू को जब मैं पहली बार मिली थी, मुझे उसके मसूड़े बहुत अच्छे लगे थे. ये अभिषेक उपमन्यु का जोक है भाई ये. Like his gums were really healthy, and in Mumbai I had not seen such healthy gums. I was like, ये कौन है, पिंड से आया है freshly, like, you know, he was like that, he looked also very clear and मसूड़े. he was just like his big, very. Did you compliment him on his clean masude and shiny masude? He knows the story. Wonderful. काफी इंसाइटफुल था. मुझे ऐसा लगता है very differently ना than what you guys expected. No, I am liking चार this गाने गाऊंगी और हम वो नहीं करवाते एक्चुअली, क्योंकि हमें भी तो थोड़ा सा यूनिक रहना. एक अल्ताफ राजा के साथ हम एक गाना. What are you saying? Yeah. He is my absolute favorite from the 90s. तुम तो ठहरे परदेसी. Can you please help us do something? It's mine and his single.
Oh, wonderful. I'm Let's do serious. this. अरे I am serious यार. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप स्ट्रेट फेस से मजाक कर रही हैं, ऐसा मुझे 2% लग रहा है, लेकिन 98% लग रहा है कि हो सकता है. Let's do something. हाँ, हम मेरा ही गाना है ना, तो इसलिए कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर अटैच. Let's do this. Yeah? Okay. Because he's my absolute favorite. And the song is like also very fun. तुम तो ठहरे परदेसी, and there was this beautiful track that he did in Company. तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो. Absolute fan of that guy. तुमसे कितना समझे? Yeah, yeah. क्या? That was his. Yeah, he sang that. Wow. और हमने ये कब आप हमारे कर रही हैं? इसमें हमने एक्चुअली ना हमारे गाने में हमने 2 लाइनें गलती से लिखवाई थी, तो उसमें हमने उस समय गाजा का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ ही था, दैट होल हमास अटैक एंड ऑल दैट. तो हमने लिखा था इश्क में वो ताकत है जोड़े इज़राइल गाजा, आशिकों का शायर हूँ नाम अल्ताफ राजा. भाई क्या गाना बनेगा. When are you releasing this? लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि मतलब ये बोलना भी मतलब बहुत ही गलत हो जाएगा कि इश्क में वो ताकत है जोड़े इज़राइल गाजा, दोनों को एक सेंटेंस में. अब वो एक आ गए ना, कह रहे हैं कि वो गल्फ का नाम हटा दो, हमारा है, और हमारे बीच में ये जो और वो तो 8/10 का प्लॉट है हमारा. तो रीडेवलपमेंट एज दे से इन बॉम्बे. या वो वंडरफुल. So this song is 2 बजे सोते हैं 10 बजे उठते हैं. Are you actually doing it and you're coming on our show, right? Yeah, come on, let's do it. I'm serious. अरे even I am serious. So सिर्फ शो पे बुलाओ, मुझे लगा आप वीडियो करने के लिए हेल्प पूरा करेंगे भाई, हम पूरा करेंगे. I mean, you're in a good position in this अरे place, I am in a very bad position, but we'll do this. देखिए साहब, 9 से 5 वाली नौकरी वालों का आपको पता नहीं है. आपने की थी कभी? आपको क्या पता हमारे दुख. मेरे बाप ने किया. हमारे छाले पब्लिक में दिखाते भी नहीं है. But anyway, but this is wonderful, yeah. Let's do this. Yeah, let's do this. It's very interesting. Okay, done. तो ये इनका वादा रहा. जो खानदानी एक सवाल है उसके पूछे बिना नहीं जाने दे सकते. अगला क्या कर रही हैं आप? Apart from this अल्ताफ राजा सॉन्ग. एक स्टार्टअप है मेरा soundcake. .soundcake.io. Yeah. और वो एक तरह से एक गूगल मैप फॉर म्यूजिक की कोशिश भी है. मतलब इट्स बेसिकली ऑल द डेटा ऑफ ऑल म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स एंड एवरीथिंग on one page. Oh, wonderful. And we also do announcements of any major big either production houses or brands looking for something, like maybe they are looking for a melody or a sonic idea or a song. तो directly, क्योंकि मुझे लगता है ना कि हमने बहुत टाइम लगा लिया करेक्ट लोगों तक पहुंचने के लिए to get work. And I feel that you don't have to be in like Mumbai and then be in the network and find work. आप अपनी जगह पे है, प्यारे से किसी शहर में हो या किसी और कंट्री में हो, छोटे से अपने मम्मी पापा के साथ रहो, आसपास रहो, दोस्तों के साथ रहो. You don't have to leave everything and come and look for work. Work from where you are. Let's make the industry a little bit more virtual so that we can all work together. So Soundcake is kind of trying to become that. Oh, wonderful. So that is what I'm occupied with. And the gigs, the live gigs, जिससे पैसे आने वाले हैं? वो आने वाले हैं, live start होने वाला है. But it's interesting. It'll be interesting for all of us to see Sneha Khanwalkar on the stage, psychedelic music, cycle आती हुई. Are there plans? Have you already planned and put it in your calendar that you're going ahead with the live thing? So we have created a, जो भी तैयारी हमें करनी है वो हमने कर ली. बैंड बना लिया है, शोरील बना लिया है, मैनेजर्स ढूंढ लिया है. We working with a bunch of people to see what happens. So my team is in place finally after so many years. And only the people who love to do my kind of music, they are in the team. So you know वो भी time लगता है एक बनाने में. So now it's the right time to just do it. Wonderful. We wish you all the best, and we'll do the Altaf Raja thing together. Done. है ना? That's a promise. Let's do it.